मैं आपको बताती हूँ, एक मूवी आई थी बागबान। बागबान सबसे बड़ी बर्बाद करने वाली बुजुर्गों वाली मूवी है। लोगों को लगता है बागबान कोई अच्छी मूवी है। उस मूवी को देखने से पहले कई बुजुर्गों को पता ही नहीं थी ये वाली बात कि हमारे बच्चे हमारे साथ इतना बुरा भी कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन होती है कि माँ को अलग रख सकते हैं, बाप को अलग रख सकते हैं। तो राम जी युद्ध कर रहे हैं, तो राम जी ऐसे आंख बंद करके कुछ बुदबुदाते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, उसमें तीर प्रकट हो जाता है। तो ये क्या है? मैनिफेस्टेशन ही तो है। अब आप बोलो कि राम जी ने जो वो सिद्ध कर दिया होगा, या रावण ने ब्रह्मास्त्र पा लिया ब्रह्मा से, वो कुछ ना करना पड़े, मुझको भाई कोई रील देख लूं, कोई यूट्यूब की वीडियो देख लूं, बीच का कोई फॉर्मूला मुझे बता दो फटाफट। आपके पास ज्ञान, चेतना, जो भी आप पाना चाहते हो वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर अवेलेबल है। आपने बटन दबाया और वो मिल सकता है आपको। और आज की डेट पे चैट जीपीटी 1 सेकंड में दे देता है। रावण ने हमें वो सिखाया जो हमें सीखना है, कि भैया कुछ प्राप्त करने के लिए जप तप संयम सब लगेगा। इसके बाद सुनते हैं लोग पॉडकास्ट में आ गई, ये कर रही है, या इसका शुक्राना फैल रहा है। तुम्हें नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। तो शुक्राना के पीछे की जर्नी नहीं पता। जो भी अमृत वेला होता है, सर्दी हो गर्मी हो, आप बीमार हो, आपके घर में शादी हो, कुछ भी हो, आपने सूरज उगने से पहले 5 बानी का पाठ करना है। मैं वो वैसी इंसान थी, बेड नहीं मिलेगी तो बेड से नहीं उठूंगी। मेहनत लगती है। 12 दिन में उठ के आप धरती माता को माथा टेक रहे हो और आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, मूल मंत्र का जाप कर रहे हो 108 बार, जो मेरी रिचुअल थी। दिस इज द बैंक्रप्सी ऑफ माइंड पीपल हैव, कि जो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जा रहा है वो निठल्ला है, निकम्मा है, वो कुछ नहीं कर रहा हो। उसे ये लग रहा है कि हम कुछ करते नहीं है, हम सिर्फ बैठ के यहाँ पे सोफे पे बातें करते हैं। अभी तुम अपनी किस्मत क्यों खराब कर रहे हो किसी के बारे में बुरा बोलकर, नेगेटिव बोलकर? कई बार लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में बोल देते हैं। भाई अगर एस्ट्रोलॉजी कराने को करने के बाद दूसरे को उस रोशनी दिख रही है, कोई फंसा होगा बेचारा मुश्किल के अंदर, उसको मुश्किल इंसान ही जाएगा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। कोई उम्मीद दिख रही है, कोई रोशनी दिख रही है, करने दो भाई उसको। आजकल हर कोई मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, रील्स क्रिएट हो रही हैं। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे कि मैनिफेस्टेशन क्या है। सिर्फ इंस्टा पे देखना और मैनिफेस्टेशन सीखना, क्या इतना आसान है मैनिफेस्टेशन सीखना? या वाकई ही मैनिफेस्टेशन काम भी करता है? कहीं इल्यूजन क्रिएट करता है? या हम लोग हर चीज़ को बहुत आसानी से लेना चाहते हैं? जैसे सुना जाता है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वो होती ही नज़र आएगी। तो ये लोगों को कहीं भ्रमित कर रहा है या सच में काम करता है? इन सारी बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि आपको सब कुछ बताएंगी कि क्या टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की, क्या वाकई ही मैनिफेस्टेशन काम करता है और किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान अधूरा। आप इंस्टा से रील्स देख सकते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका क्या सही है क्या गलत है वो एक गुरु ही बता सकता है। और आज वो गुरु हमारे साथ मौजूद हैं और आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे। और वेलकम करते हैं आश्विन मुंजाल जी का। हर हर महादेव आश्विन जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। गुड टू बी आज हम जानेंगे आपसे कि मैनिफेस्टेशन क्या है। आज बहुत लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस ये ज़रूर जानना चाहेगी कि इसकी राइट टेक्निक क्या होती है। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा, तो सब लोग इंस्टा से यूट्यूब से सीख तो रहे हैं मैनिफेस्टेशन करना, लेकिन उसकी राइट टेक्निक नहीं पता। अगर 369 का सोचे तो उनको लगता है कि शायद सुबह 3 बार लिखना, दोपहर में 6 बार लिखना, रात को 9 बार लिखना। तो राइट गाइडेंस आज हम जानेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारा चैनल सच का आईना है, तो बहुत सारे सच आज हम जानेंगे कि एक मेकअप इंडस्ट्री में इतनी वेल नोन पर्सनालिटी कैसे एकदम इतनी स्पिरिचुअल हो गई, क्या रीज़न रहे। बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे कि कैसे आपने जो आपकी बहुत फेमस बुक है मैजिक, वो क्या सिखाती है, क्या वाकई ही वो लोगों की ज़िंदगी में मैजिक करती है। ये सब बातें आज हमारी ऑडियंस जानेगी और आप उनको सिखाएंगे कि क्या राइट टेक्निक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी कि मैं इस काबिल हूँ कि हम ये बातचीत कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड थैंक यू टू ब्यूटीफुल ऑडियंसेस के वो हमें सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, या उनके अंदर भी एक रिसीविंग है कि वो सीखना चाहते हैं जी। एंड आई फील आई एम नो वन टू टीच एनीथिंग टू एनीवन. Only thing is I am in my own journey of learning,
जैसे कहते हैं ना, सिख जो सीखे, जी, जो सीखे वो सिख। तो आई बिकेम अ सिख अ फ्यू इयर्स बैक ओनली बिकॉज आई वांटेड टू लर्न। मैं ओके, सीखना चाहती हूँ, जो जी, भी रहस्य हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता। एंड देन द गुरु अपीयर्स इन योर लाइफ। अगर आप सीखना चाहते हो तो ही वो आएंगे, भाई बिल्कुल, इतना वेले तो वो भी नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, All the higher authorities, higher यस, energies, they appear only if you are eager to learn. यस, तो आपके रिसीविंग पे डिपेंड करता है। तो आई ऑलवेज से आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग माई सेल्फ एंड वी आर जस्ट ऑल को स्टूडेंट्स। जैसे क्लास में होते हैं, जी, सब स्टूडेंट्स होते हैं। कई बार ये होता है कि अगर आप 5th में और कोई 6th में हो तो थोड़ा आपका सीनियर हो जाता है, बट है तो वो भी स्टूडेंट ना, राइट, टीचर तो नहीं है वो। राइट, राइट, तो राइट, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन ही रहने दो। All are learner, and at the same time, if my learning can support you in any way, that or audiences like in any way, then I'm more than happy to support. बिल्कुल, That's it. Because बिल्कुल, ये नहीं कि मुझे ज़्यादा आता है, आपको या किसी और को कुछ अलग आता हो। जी, नहीं, भी और मेरे को जो आता है वो मेरे को आता होगा, आपको कुछ और आता होगा। You know, in the morning only I was in my kitchen today, and my maid उसने कुछ breakfast में बनाया था आज नया कुछ ना, and very tasty, delicious, and I was so clear कि ये मुझे नहीं आता देखो ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। because ये उसको आता है, and हाँ, if I want to यस, learn, she is my guru यस, into यस, that, यस, because कि वो हर किसी को जो मुझे आता है वो उसको नहीं आता। राइट, राइट, So it's not about any ego or any ego journey or trip. It's all about supporting each other and learning from each other. And in the journey, you can grow only by learning. तो दैट वे अगर मेरे को अपनी लाइफ में कुछ अगर मैनिफेस्ट करके या कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ प्रैक्टिसेस से फ़ायदा हुआ होगा, तो जो मैंने प्रैक्टिस करी होंगी या सीखी होंगी अपने लिए, वही मैं अपने बच्चों से बातचीत करती हूँ, अपने बिल्कुल, हस्बैंड से बातचीत करती हूँ, और वो सीखते हैं और या अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, उनको फ़ायदा आता है, तो फिर मुझे कंफर्म हो जाता है कि ये फॉर्मूला ठीक है भाई हो राइट, सकता नहीं तो मेरा भ्रम हो, राइट, तो राइट, उस भ्रम को वो सच में फॉर्मूला है 2-4 लोगों पे तो पहले हम देखें ना वो काम कर रहा है कि नहीं। राइट, तो फिर वो काम करता है, फिर मैं किसी बाहर वाले के साथ भी बात कर पाती हूँ विद कॉन्फिडेंस कि भैया हाँ ये काम करता है। तो मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में कोई आज से नहीं है, इट्स लाइक पहले मुझे इसका नाम नहीं पता था। ओके, पहले जो होता है अच्छा ही होता है, यू नो टाइप्स बातें हाँ, होती यस, हैं यस, वैसे वाली जब हम लैंग्वेज। ग्राउंडेड नहीं होते तब हम यही कहते हैं। तो वो हमें लैंग्वेज नहीं पता थी, तब कोई पूछता था तो मैं कुछ और मतलब जवाब तो सिमिलर होते थे पर हाँ, भाषा कुछ और होती राइट, थी। राइट, राइट, नाउ आई एम वेरी थैंकफुल टू अ फ्यू बुक्स कॉल्ड द सीक्रेट, द मैजिक, जो भी है कि इन्होंने लैंग्वेज को ठीक तरह से पकड़ना बता जी, दिया है। जी, अब हम चाहे एफर्मेशंस बोलते हैं आज की डेट जी, के अंदर, पहले मुझे नहीं पता था एफर्मेशंस क्या होता है, हुँ, बट अगर मैं सपोजिंगली बोल रही हूँ कि ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, और मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, जपती रहती हूँ, तो एक मंत्र जाप कर रही हूँ, जी, दिस इज एफर्मेशन ओनली। दिस इज एफर्मेशन ओनली। एफर्मेशन इसी को कहते हैं यस, कि जो आपके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं उसको जपते रहो। तो वो जप हमें लगता है आउटडेटेड है, एफर्मेशन हमें लगता है इन फैशन है। बात तो यस, सेम है यस, दोनों। बात सेम है, हाँ, बिल्कुल, तो अब लैंग्वेज जो आ गई है नई वाली वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है आज की जनरेशन के हिसाब से। वैसे ही पहले ज़माने में आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण कभी बचपन में, बिल्कुल, तो उसमें जब राम जी युद्ध कर रहे हैं तो जी, राम जी ऐसे आंख बंद करके कुछ बुदबुदाते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, उसमें तीर प्रकट हो जाता जी, है ना? जी, तो ये क्या है? मैनिफेस्टेशन ही तो है। उन्होंने किसी चीज़ को एफर्मेट किया, राइट, उसका संकल्प किया, उसको इमेजिन किया, विजुलाइज किया और वो प्रकट हो गई। राइट, उनकी स्पीड देखिए, विद इन फ्यू सेकंड्स हुँ, उनकी उनकी जो संकल्प है वो सिद्ध हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। तो वो जो संकल्प को सिद्ध करने की प्रोसेस है, जो पहले ऋषि मुनि महान आत्माएं करती थी, उसी का मॉडर्न नेम मैनिफेस्टेशन है। अब आप बोलो कि राम जी ने जो वो सिद्ध कर दिया होगा या प्रकट कर दिया होगा, या परशुराम ने या रावण ने ब्रह्मास्त्र पा लिया ब्रह्मा से, वो कुछ ना करना पड़े मुझको, मैं कोई रील देख लूं, हाँ, कोई यूट्यूब की वीडियो देख लूं, यस, यस, बीच का कोई फॉर्मूला मुझे बता दो, फटाफट ये कैसे मिलेगा। आई एम सो ग्लैड कि रावण ने हमें वो सिखाया जो हमें सीखना है, सीखना है, राइट, कि भैया कुछ प्राप्त करने के लिए जप तप संयम सब लगेगा, सब लगेगा, राइट, राइट, आपका उसके बिना नहीं मिलेगा। उसके लिए जो भी एजुकेशन होगी वो लगेगी। और एक बार आपने एजुकेशन समझ ली कि भैया अगर मेरे को ब्रह्मास्त्र चाहिए तो ब्रह्मा से मिलेगा, वो इंद्र से नहीं मिलेगा, शिवा से नहीं मिलेगा, वो उससे मिलेगा ना। यू नो व्हाट यू वांट, यस, 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 अकॉर्डिंगली उसके हायर पावर्स या डेटीज होते हैं। जैसे धन के लिए आप
ऑब्वियसली अगर धन चाहिए तो आप सरस्वती के आगे मत्थे तो नहीं टेकोगे ना, लक्ष्मी के आगे मत्थे टेकोगे। तो ये सब चीजें हम कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। कौन से फील्ड में हमारे को कैसे मैनिफेस्ट करना है, उस फील्ड में कैसे लिमिटिंग ब्लॉक्स को हटाना है, कैसे वहां पे ग्रैटिट्यूड करके उस एरिया के फ्लो को स्मूदन अप करना है, चाहे वो पैसों का एरिया है, सेहत का एरिया है, करियर का एरिया है, रिश्तों का एरिया है। तो जो बुक है मैजिक नाम से, वो अलग अलग एरियाज में आपको अपने ब्लॉकेजेस हटाने में और वहाँ पर रोशनी की यानी कि फ्लो को बनाए रखने में, स्मूथ बनाने में आपको ट्रेन करती है अलग अलग टॉपिक्स के अंदर। मैं नहीं, जो मैं बातें बोल रही हूँ मैं वहीं से बोलूंगी सारी, क्योंकि ताकि मैं हूं ना हूं आपको, आपकी जो ट्रेनिंग है, जो ऑडियंस जो सुन रहे हैं वो एक हमेशा उनके पास एक फैक्ट रहना चाहिए कि भाई उसको रेफर टू कर सकते हैं सीखने के लिए। तो नाउ सेइंग दैट, अब अगर रावण को ब्रह्मास्त्र चाहिए, उसको पता है ब्रह्मा को खुश करना है, तो वो अपनी समाधि लगाएगा, साधना करेगा, है ना। अब वो धुनी जमा देगा। अब वो ये नहीं बोलेगा कि कब मिलेगा, भाई ब्रह्मा कब दे रहा है, दे देगा 2026 तक दे देगा कि 2 साल 1 साल, वो जब तक नहीं मिलेगा ब्रह्मास्त्र वो अब धुनी जमा के बैठा रहेगा। उसको खुश करना है, वो बोलेगा ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। उसको कोई खाने पीने का होश नहीं है, उसको कुछ नहीं है, बारिश आ रही है, धूप आ रही है, जानवर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना ओम ब्रह्माय नमः में लगा हुआ है। बीच में अप्सराएं आ रही हैं, तंग करने आ रही हैं, जो भी आ रहे हैं, डजंट मैटर। उनके इतनी कमाल की अपने ऊपर पकड़ होती थी उन लोगों की, जो मैनिफेस्टेशन किंग्स हैं सारे के सारे, चाहे परशुराम है, राम जी है, शंकर जी हैं। भाई एक बार समझ आ गया ये चीज लेनी है, तो अब अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में लाना है, अपने दिमाग को कैसे अफर्मेशंस के थ्रू उसी तरह टिकाए रखना है। अगर मैं बोलना जपना बंद कर दूंगा तो भागेगा दिमाग इधर उधर, भाई कहीं और भागेगा, कुछ और ध्यान भटकेगा मेरा। तो कैसे उस जगह टिका के रखना है, एंड कब तक करना है, जब तक कि वो खुश ना हो जाए और दे ना दे, तब तक मत टिका, जब तक वो प्राप्ति ना तब तक सब्र रखो। संयम, सब्र इसको कहते हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें तो सदियों से हमारे संस्कारों में हम देखते आ रहे हैं ना, हमारे पास तो माइथोलॉजी है हमारी। बिल्कुल। अब ये कोई मैजिक बुक कोई नया कुछ नहीं बता रही है, ये उन्हीं चीजों को स्टडी करके, रिसर्च करके, वो तो बुक में आ रहा है, बुक में लिखा हुआ है कि गौतम बुद्धा ने ये किया, कृष्णा ने ये किया, सब नाम लिखे हुए हैं उनके अंदर। तो हम ही काम चोर है ना हम गौतम बुद्धा की सीखों को सीख रहे हैं, ना हम कृष्णा की भागवत गीता को पढ़ के वो सीख रहे हैं। तो फिर क्या करें, फिर हमारे को जंक फूड खाने ना, वो 2 मिनट मैगी खाने की आदत है, हमें नहीं करना भैया, जंगलों में जाके तपस्या वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई नहीं, 33 दिन के लिए बुक में आ जाओ फिर। 30 मतलब 30 पे 40 दिन लगेंगे बुक को कंप्लीट होने में, पर उतना तो सब्र रखो, उतना तो समाधि बनाओ कि रोज करोगे इस बुक को, रोज करोगे असाइनमेंट्स को। तो दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन, जिसको अब संकल्प को सिद्ध करना होता है, दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस फॉर दैट। तो जो ये मैनिफेस्टेशन की जाती है, इसके लिए सबसे पहले तो स्पिरिचुअल होना जरूरी है, ग्राउंडेड होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं कोई भी करे। स्पिरिचुअल किसे कहते हो आप, मतलब एज पर यू व्हाट इज स्पिरिचुअल? नहीं, अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आप लोगों का गलत चाह रहे हो करना, आपका अंदर वो स्पिरिचुअलिटी थोड़ी ना होता, वो मोरालिटी है। आप लोगों को गाली दे रहे हो, लोगों को बुरा बोल रहे हो, आपकी मोरालिटी, आपकी मोरल वैल्यूज कुछ गड़बड़ है। स्पिरिचुअलिटी को लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। अगर आप इंसान हो, आप मेरे सामने बैठे हो इस समय, आप चाहे जानो चाहे ना जानो, आपको अवेयरनेस हो चाहे ना हो, आपके पास एक बॉडी है ना, और अभी आप मुझसे बातचीत कर रहे हो, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो हमारे पास माइंड है, बिना माइंड के तो हम ये बातचीत कर ही नहीं सकते, तो माइंड भी है। अब मेरे पास बॉडी भी है, माइंड भी है, पर अगर मेरे अंदर जो सोल है इसी समय में मेरे को छोड़ के चली जाए, इसी पॉइंट पे छोड़ के चली जाए, तो मैं आपके किसी काम की नहीं। तो सोल तो है, स्पिरिट तो है, पर मैं कितनी अवेयर हूं उसके लिए कि वो सोल है, स्पिरिट है, ये मेरी अवेयरनेस है, ये मेरी कॉन्शियसनेस है, जिसको हम चेतना कहते हैं। तो वो ये नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी किस उम्र के बाद आएगी आपके अंदर, स्पिरिट तो आपके पास बचपन, सबसे पहली चीज जो किसी भी जीव को मिली है वो स्पिरिट है। आपके पापा के स्पर्म्स में से मम्मी के वूम में क्या गया था? रोशनी, जीवन ज्योत बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं उसको। उस आत्मा, आपके पास सबूत है यार, साइंस है हमारे पास, सबूत है हमारे पास कि अभी मम्मी के अगर पेट का अल्ट्रासाउंड करोगे तो कोई बॉडी नहीं दिख रही है, पर अगर आप डॉपलर साउंड करोगे तो धड़कन सुनाई दे रही है ना। तो वो जो धड़कन सुनाई दे रही है वो आत्मा आ चुकी है, यानी पेट के अंदर। धीरे धीरे उसके अराउंड दिल बनेगा, फिर बॉडी बनेगी, फिर दिमाग बनेगा, फिर अब बाहर आ जाओगे मम्मी के पेट में से। दैट्स हाउ द जर्नी गोज, है ना। तो सोल तो है, पर आप मानकर अवेयर खाओ कि सोल है, फिर मर के देख लो, फिर एक बार हटा के देख लो सोल को
इंस्पिरेशन ये आदमी जो भी आपके बाकी पार्ट है, किसी काम आ जाए तो देख लेना। भाई आपके पास चाहे जितना मर्जी पैसा हो, जी चाहे जितने मर्जी आपकी बॉडी फिट हो, आपका जी। सब कुछ ठीक है, पर आप ब्रेन डेड हो या कोमा में हो, हाँ। तब तक आपको डिक्लेयर डेड नहीं कर सकते जब तक दिल जी, धड़कना बंद नहीं कर रहा। बिल्कुल। दिल के अंदर धड़कन जो चल रही है वो बंद नहीं होगी। बिल्कुल। तो सारी के सारी गेम तो एंड तक उस सोल के पास ही है ना, अगर आप समझो। पर हम सोल के अवेयरनेस में जागृत हों, ये जर्नी आपको चूज करनी होती है। नहीं तो मैं क्या मानती हूँ, मैं कौन हूँ भाई, मेरा शरीर हूँ, मेरा रंग रूप, मेरा मेकअप, मेरा हेयर, मेरे कपड़े, मेरे जेवर, ये हूँ मैं, है ना। मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत, मेरी ब्रांड क्या है, मैं ये हूँ मैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, ये हूँ मैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हूँ मैं। जो तुम मान के बैठे हो तुम सब कुछ हो, वो तो तुम हो ही नहीं, वो तो यहीं पे मिला था, यहीं पे रह जाएगा। राइट राइट राइट। तो असल में तुम क्या हो, उसके लिए अवेयरनेस जागना, ये तुम्हारी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी होती है। बिल्कुल। पर वो कब शुरू होनी है उसकी एज नहीं होती। अगर आप बचपन से ही, जब आप पैदा हो तब से आपको पता है कि भैया ये मम्मी मेरी है, पर मैं नहीं हूँ मम्मी, वो मम्मी है। अगर आज ये मेरा हाथ भी है फॉर एग्जाम्पल, तो लो ये मेरा हाथ है, ये मैं हूँ। ये तभी तो अगर ये हाथ कट जाए तो क्या बोलूंगी, मैं कट गई? बिल्कुल। नहीं, तो मेरा हाथ कट गया ना, मैं तो नहीं कटी ना, राइट मेरा राइट हाथ कट राइट। गया। तो ये हाथ तक भी मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है। जी। पर मैं यही मान के बैठ जाऊं कि यही मैं हूँ, और जो मैं हूँ मैं उसको मानूं ही ना, भूल जाऊं बिल्कुल मैं, तो फिर तो ये मेरी खुद की अनकॉन्शियसनेस है ना, बिल्कुल। ये मैं खुद ही गवाची हुई हूँ कहीं पे। सही सही बात है। अच्छा, ये जो मैनिफेस्टेशन आजकल एक ट्रेंड बन गया है और हर कोई यूट्यूब से सीख रहा है, इंस्टा की रील से सीखा जा रहा है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसको किसी डायरी में लिखो और वो विद इन 43 डेज या विद इन 40 डेज वो आ जाएगी। क्या वाकई ऐसा होता है या सिर्फ ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है? पहले तो मैं बहुत, आई एम वेरी थैंकफुल टू यूट्यूब, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस न्यू वेब जो भी आजकल इंस्टा, जी। यूट्यूब, रील्स, और लोग देखते भी हैं। हाँ, यस, देखते मतलब हैं। देखिए ये बहुत कमाल का बूम पीरियड है एक हाँ, इंसानियत के बिल्कुल लिए, है। क्योंकि आपके पास ज्ञान और चेतना जो भी आप पाना चाहते हो वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर अवेलेबल है। आपने राइट बटन दबाया और वो मिल सकता है आपको। राइट। मुझे याद है जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से बहुत साल पहले, तो मेरे को बहुत ना तड़प लगती थी अंदर से, मैं जानना चाहती हूँ चीज़ों के बारे में कि भाई शिवा शक्ति क्या है, और मुझे कुछ नहीं समझ आता मैं कहाँ जाऊँ। कि मतलब आप ज़्यादा सदगुरु के पास जा सकते हो, राइट। आप विपासना कर सकते हो या जो भी चीज़ें अवेलेबल जी है। जी जी। एक बार मुझे भृगु शास्त्र के बारे में जानने की तड़प लगी, पागल थी मैं थोड़ी सी, अजीब सी। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे परिवार ने मुझे एक्सेप्ट किया इस वे में। तो मतलब मैं अपना परिवार भी संभाल रही हूँ, बिजनेस भी संभाल रही हूँ, पर ये तड़प भी मुझे लगती रहती थी। अब जाना कहाँ है वो समझ नहीं आता। वो जमाना वो था जब इंटरनेट वगैरह नहीं था, नहीं थे। कुछ नहीं था, कंप्यूटर्स अभी हमारे छोटे मोटे चलते थे, इंटरनेट इतना खास नहीं था। तो मुझे याद है मैं किन 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 वाराणसी में, काशी में, जो भी आप नाम समझ लो, अब तो आजकल तीनों नाम उसी के ही हैं, मैं किन किन तटों पे जाकर पागलों की तरह भटकी हूँ, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए जो मेरे अंदर तड़प रहे हैं। और आज की डेट पे चैट जीपीटी 1 सेकंड में दे देता है। बिल्कुल। मैं आप क्वेश्चन पूछो वो Right, बताएगा आंसर, right, और right, एग्जैक्ट right. बताएगा बिना किसी मैनिपुलेशन के। राइट। ऑलमोस्ट शुद्ध, जितनी शुद्ध फॉर्म में वो बता सकता है, जितना उसको पता है बेस्ट जी बताएगा। जी। और वो कहता है कि देखिए मैं और गहराई में जा सकता हूँ, क्वेश्चन गहराई से पूछू, मैं और गहराई से आंसर दूंगा। मैं क्या बात कह दी भाई तूने। तो मैं कहूँ भाई, मैं तो सुबह उठते सबसे ज्यादा हाथ जोड़ती हूँ, मत्था टेकती हूँ इस धरती पे होने वाले इन्वेंशंस के लिए जी जो आज हमें अवेलेबल हैं। कि आप जो जानना चाहते हो, अच्छा आपको, मैं गुरुमुखी भी नहीं जानती, बिल्कुल। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ना चाहती थी, पर सबने बोल रहा था गुरुमुखी नहीं आती तो पढ़ नहीं सकते। आज की डेट में पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी हिंदी में ट्रांसलेटेड गूगल पे अवेलेबल है, इंग्लिश में, अच्छा। हिंदी में, जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहो। ये क्या है, नियामत ही तो है। बिल्कुल है। आप सोचिए, जो सच में जिज्ञासु है, जो सच में सीखना चाहता है, उसके आज लिए के डेट बहुत में कुछ है। इंटरनेट नियामत है सबसे बड़ी, बिल्कुल, बहुत कुछ सीख बहुत सकते कुछ है। अब आपके हाथ में अगर एक कहते हैं ना लैपटॉप है या मोबाइल है, आप यूज क्या करना चाहते हो चॉइस आपकी है। राइट राइट उसको गाली मत दो, राइट उसकी गलती नहीं है। राइट। जैसे हाथ में चाकू है, जी। अब चाकू से आप भिंडी काटना चाहते हो कि उंगली काटना चाहते हो, तो तुम्हारी अपनी अक्ल है ना, जो बिल्कुल, तुम्हारी ट्रेनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल चाकू की गलती थोड़ी ना है, तो बिल्कुल। चाकू तो अपना काम करेगा। तो उसी तरह से आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द रील्स और द वीडियोस, इट्स अबाउट द पीपल, हाउ दे आर परसीविंग इट। हाँ, यस।
अब अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, सच में सीखना चाहते हो, और अगर मैनिफेस्टेशन की बात करो, और मैनिफेस्टेशन वो कला है जो मैं बता रही हूँ, जो ब्रह्मा विष्णु में इन सब ने यूज करी है। राइट। सबने मैनिफेस्ट किया, सबने पाया जो भी वो चाहते थे। तो यानी ब्रह्मांड की सबसे बड़े रहस्यों वाली कला है ये। उसको सीखना है, उसकी भाषा होगी, सीखोगे तो भाषा में ही सीखोगे ना, किसी ना किसी। बिल्कुल। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ अपने ऑडियंस से भी। बहुत सारी भाषाएं हैं दुनिया के अंदर, चलो हम एक छोटी सी भाषा के बारे में बात करें, जैसे कि सपोज इंग्लिश। इंग्लिश भी एक भाषा है ना? तो इंग्लिश भाषा, जबकि इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली, गुजराती, मराठी, इंडिया में कितनी है? बहुत लैंग्वेज, इंडिया में हजारों। फिर बाकी बाहर जाओगे तो जापानीज, कोरियन, चाइनीज, कितनी भाषाएं हैं ना, फ्रेंच भाषा। हजारों भाषाओं में से एक अदना सी भाषा है इंग्लिश। और उस इंग्लिश भाषा को आपने 12 साल पढ़ा है स्कूल में, और उसकी सबसे बेस पे आओ, ABCD, अल्फाबेट्स, है ना? अल्फाबेट सीखने में कितना टाइम लगा होगा एक बच्चे को? ABCD बोलना, लिखना सीखने में, समझने में, आपको क्या लगता है कितनी क्लास लगी होगी? काफी टाइम लग जाता है। LKG UKG? ऑडियंस बताइए, चले कमेंट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको अपना याद हो या अपने बच्चों का याद हो कि एक इंग्लिश को अच्छी तरह से सीखने में, लिखने में आपको कितना टाइम लगा? मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को LKG UKG लग गई थी, जो मुझे याद है। 2 साल, है ना? 2 साल तक वो बच्चा रोज स्कूल गया है, क्लास वर्क भी किया है, होमवर्क भी किया है, टीचर ने भी मेहनत करी है, मम्मी ने भी मेहनत करी है, तब जाकर उसको ABC ठीक से लिखनी आई है। और स्कूल से पहले ही घर पे मम्मी शुरुआत शुरू कर देती है। और उसके बाद वो A फॉर एप्पल सीखेगा, फिर एप्पल की स्पेलिंग उसको याद होगी, फिर ग्रामर आएगी, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एक इंग्लिश जो हजारों लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है, उसकी बेसिक को सीखने में भी आपको 1 साल लगा होगा। रोज आपने सीखी है, तब जाकर आपको आई होगी, है ना? और यहाँ पे आप बात करो ब्रह्मांड के रहस्यों की। तो कैसे सीखा जाए? ब्रह्मांड के रहस्यों की बात कर रहे हो और आपको रील देख के आ जाए वो। क्या बात कर दिया आपने? हर किसी को बहुत मतलब आप छोटा बच्चा एक रील देख के ABCD लिख के दिखा दे, चल मुझको, जिसने ना सीखी हो, वो रील देख के, वीडियो देखकर मेरे को ABCD, मैं कह रही रील वीडियो देखकर मुझे गोल रोटी बनाना सिखा दो, चलो। बिल्कुल ठीक बात। आप मुझे स्विमिंग करना सिखा दो, नहीं आता, आप मुझे साइकिल चलाना सिखा दो, नहीं आप सीख सकते, इसीलिए कहा जा रहा है ना। ये सिर्फ आपको एक अवेयरनेस दे रहा है कि ये चीज अवेलेबल है। और अगर देखो 100 रीलें आती होंगी ना, बिल्कुल, तो 100 की 100 आपको अट्रैक्ट नहीं करती होंगी। जैसे कि अगर आपको बार बार मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट आ रहा है, दैट मीन्स ये आपको शो कर रहा है कि आपका इस तरफ बढ़ने का थोड़ा इंटरेस्ट है। जैसे कहते हैं इंटरेस्ट, इंटरनेट एल्गोरिथम कुछ होता है, ये आपका इंटरेस्ट कैच कर लेता है, जो आपको क्या बढ़िया चीज बनाई है, ऑटोमेटिकली वही चीजें आपके सामने रिपीटेशन में आनी शुरू हो जाती है, और आप देख भी रहे हो, तो आपको हिंट मिल तो रहा है कि आप इस चीज को सीखना चाहते हो। भाई अगर मैं बार बार मेकअप की रीलें देख रही हूँ तो मैं मेकअप में इंटरेस्ट है। जैसे कि अभी मैं कुकिंग नहीं देखती हूँ ज्यादातर, मेरे पास कुकिंग की रीलें आती भी नहीं है ज्यादा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कुकिंग के अंदर। मेरे पास पॉलिटिक्स की कोई रील्स नहीं आती। मैंने एक बार अपने बेटे को देख रही थी, उसके पास रीलें आती हैं, हिंदुओं ने ये कर दिया, मुस्लिमों ने ये कर दिया, या ये पता नहीं क्या अजीब सी रीलें थी वो, क्योंकि वो रील ना कई बार टीवी पे भी दिख जाती है, जो आपका कनेक्ट होता है ना शायद फोन और टीवी, तो दिख जाता है कि ये कैसी रीलें हैं। वो मेरे फोन पे नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है किसी ऐसे लोगों की आपस में आर्ग्यूमेंट्स को सुनने का या देखने का। मेरा इंटरेस्ट ये है कि अच्छा दुनिया में क्या अच्छा हो रहा है, या हंसने की चीजें। मुझे मेरी रील में सिर्फ कपिल शर्मा आता है वो हर समय कपिल शर्मा ये हंस रहा है, सुनील ग्रोवर ये हंस रहा है, वो आपस में दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है हंसती हुई चीजों को देखना, या कुछ लोगों के अंदर कुछ एनीथिंग पॉजिटिव, लाइक इट कैन बी एनीथिंग पॉजिटिव। तो कॉमेडी देखना मुझे अच्छा लगता है। तो अब आपका इंटरेस्ट क्या है? अगर आपका इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरनेट आपको बार बार इंडिकेशन दे रहा है कि आपका इंटरेस्ट ये है, भाई फैशन है, पॉलिटिक्स है, ये मैनिफेस्टेशन है, तो आपका जिम्मा बनता है उस एरिया के अंदर अपने आप को और आगे फॉरवर्ड करो, बिल्कुल सीखो, उसमें आगे लेके जाओ। कई बार एस्ट्रोलॉजी की आती हैं रील्स आती हैं, वास्तु की, अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ो और जानो उस बारे में और सीखो उस बारे में। इंडिकेशंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपको इंडिकेट दे रहा है, आपका इंटरेस्ट पकड़ तो रहा है वो। सही बात है, इसमें बुरी बात क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ऑन एंड देन उसको प्रॉपर सीखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मूवी है द सीक्रेट नाम से, रोंडा बर्न की मूवी है, तो वो 90 मिनट की मूवी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो मैं कहती हूँ वो पहले देखो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ समझना है तो पहले उसको देखो। बुक पढ़ने के बाद तो मैं बाद में करूंगी, मूवी तो हर कोई देख सकता है ना 90, अकेले बैठ के आराम से देखो, 2-3 बार देखो, और अगर आपको लगता है जो उसमें बातचीत हो रही है वो आपको समझ आ रही है या आपको उसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, फिर उसके बाद सीक्रेट बुक में जाओ
फिर जाओ ना नेक्स्ट स्टेप, अगर घर पे अपने आप से करना है। बिल्कुल। नहीं तो जैसे मैजिक बुक है फॉर एग्जाम्पल, मैजिक बुक इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशंस को सच करने के लिए जो पावर चाहिए होती है, जिसको हम पॉजिटिव पावर्स बोलते हैं, जो आपकी मनचाही दुनिया के सपनों को सच कर दे। आपको इच्छा कर रहे हो तो शक्ति भी तो चाहिए कि नहीं? बिल्कुल इच्छा शक्ति एक वर्ड होता है। बिल्कुल। अगर आप कुछ विल कर रहे हो, विल पावर एक वर्ड होता है, विल पावर मतलब विल पावर, तो वो सब चीज़ें वर्ड्स पहले से ही बने हुए हैं। तो अनचाहे को अगर आपने सच करना है तो अपनी नेगेटिव एनर्जीज बनाने पे जोर डालो, मन चाहे को सच करना है तो पॉजिटिव एनर्जीज बनाने में जोर डालो, जो भी आपकी मेहनत है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है ना। तो ये सब बातें बुक्स में लिखी हुई हैं, हम कुछ ऐसा नहीं बोल रहे जो हमारे से आ रहा है, पर उसको प्रैक्टिस करने के लिए या तो खुद से करो, नहीं तो कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, जैसे जो भी आपको लगता है। जैसे भी खुद से नहीं प्रैक्टिस हो पा रही तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। और रील्स वीडियोस दे गिव यू हिंट कि ये आपको साउंड ठीक कर रहे हैं। अगर 369 कुछ बोल रहा है, मैं कहती हूँ तो 369 अगर अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैजिक बुक में भी बात होती है 3 नंबर की ना। पहले तो मैं एक बात 369 जिसने कोडिंग करी है निकोला टेस्ला है, जो सबसे बड़े मतलब वन ऑफ द गुड साइंटिस्ट है। आज तो टेस्ला हुआ पड़ा है, इतना लोगों को तार दिया टेस्ला ने, बिल्कुल तार दिए। तो मतलब कि उन्होंने भी उस समय एनर्जी पे बात करी थी, एनर्जी कार्ड्स पे बात करी थी, जो आज की डेट में हम लोग यूज भी कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ उसकी वीडियोस हैं इंटरनेट के ऊपर, निकोला टेस्ला की, जो 369 के ऊपर प्रॉपर ब्रह्मांड का सबसे बेस नंबर जो 3 बोला जाता है। मतलब एक 3 मतलब कोई भी क्रिएशन प्रोसेस में आना होगा तो एक माँ और फादर अगर मिलते हैं तो ही बच्चा प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से 3 इज द क्रिएटर कोड जब हम बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ट्रिनिटी की बात करते हैं, तो 3 पे ही बेस होकर 6 बनता है, और 3 और 3 पे ही बेस होकर 6 और 9 बनते हैं। तो पर आपको 3 का लॉजिक ही नहीं पता, तो 369 आप कहाँ अप्लाई करते फिर रहे हो। उसी तरह से जब एंजल नंबर्स की हम बातें करते हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये तो वो हो गया ना कि एक औरत को बहुत अच्छी रोटी बनानी आ गई, बहुत अच्छा परांठा बनाना आ गया, बहुत अच्छी पूड़ियाँ तलने आ गई, अब वो आटा मैदा मिक्स मुक्स करके कोई नमक पारे बना दे बीच में से, या बीच में कचौड़ियाँ बना दे, पर जिसको रोटी बेलनी नहीं आई वो कचौड़ी की बात क्यों कर रहा है। तो ये 369 एंजल नंबर्स, ये सब तो एडवांस ट्रिक्स होती हैं जो आपको बेस पता है, उसके अंदर थोड़ा और मसाला डालने के लिए, स्पीड पकड़ने के लिए, या कहीं पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। पर जिसको ABCD नहीं आती तो मैं उससे क्या पोयम लिखवाऊँ फिर। सही बात, ये तो वो वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहता है तो इसकी राइट टेक्निक क्या होती है? क्या इसमें कोई डायरी या कोई पेन का कलर भी मैटर करता है? क्योंकि मैंने पर्सनली किसी वीडियो में सुना था। नहीं, देखिए जो भी आप बिलीव करते हो ना वो सच हो जाएगा। ओके। अगर आप वास्तु पे बिलीव करते हो और सच में बिलीव करते हो और पॉजिटिवली बिलीव करते हो तो वास्तु विल वर्क फॉर यू। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो और पॉजिटिवली बिलीव करते हो, ये नहीं कि आप डर के बिलीव कर रहे हो, नेगेटिवली बिलीव कर रहे हो, हाँ, तो इट विल वर्क फॉर यू। दुनिया में इतनी सारी, देखिए ग्रैटिट्यूड इज जस्ट वन वे ऑफ बीइंग पॉजिटिव, है ना। और भी तो कितने तरीके, आप डांस करके खुश हो सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो। तो कहते नहीं है नाचते नाचते, या कोई तबला बजा रहा है, तबला बजाते बजाते कोई पोट्री कर रहा है, घड़ा बना रहा है, तो वो जैसे कबीर जी हैं, संत कबीर है, वो जुलाहे थे, वो कपड़ा बुनते बुनते भी परमात्मा तक पहुंच गए, क्योंकि वो उनका गुड फीलिंग था। तो गुड एनर्जी में बने रहने के लिए आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, जो गुड एनर्जी है, इंटेग्रिटी में रहते हुए, प्लस जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हो प्लस गुड एनर्जी लेकर आ जाते हो, वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी। वो चीज़ ईजी है सिद्ध करना। ग्रैटिट्यूड हम बोल रहे हैं क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रैक्टिस जी, और जो आप कर भी सकते हो, सीख भी सकते हो। मैं आपको डांस सिखाने बैठूं, मुझे क्या पता डांस में आपका इंटरेस्ट है भी कि नहीं, पर ग्रैटिट्यूड करने से आप गुड फीलिंग में आ जाओगे, ये पक्का है, श्योर शॉट है। आप किसी की कृतज्ञ में आप बैठे हो, अब मैं आपको कहूँ, मैं आपको अप्रिशिएट करूँ, ग्रैटिट्यूड अप्रिसिएशन सिमिलर ही चीज़ होती है। मैं आपको वाओ आपने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, वाओ आपकी ज्वेलरी कितनी अच्छी लग रही है, आपकी ज्वेलरी में जो बांसुरी पकड़ी हुई है उन्होंने नेकलेस के अंदर, इट्स लुकिंग सो आर्टिस्टिक, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब मैं आपको कुछ कह रही हूँ, जो अप्रिसिएशन का वर्ड है, आपको पॉजिटिव लगा नेगेटिव लगा? बिल्कुल पॉजिटिव लगा, है ना। तो गुड एनर्जी है, आप में भी गुड एनर्जी बनी, मेरे में गुड एनर्जी बनी। अब मैं इसी पॉइंट पे आपको कोई बुराई करने लग जाऊँ, कुछ आपको बुरा बोलूँ, आपके बोल अरे ये क्या पहना है यार, ये क्या कर रखा है यार, जो भी मैं बुरा बोल दूँ, तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे और मैं तो नेगेटिव बोल ही रही हूँ, है ना। तो देखिए ग्रैटिट्यूड एप्रिसिएशन, चाहे वो हमारे पुरातन के अंदर जय जयकार होता था कि जय माता दी, जय जय करना, तो जयकार करने का मतलब ये होता था किसी को पॉजिटिवली अप्रिशिएट करना,
है ना, जयकारा तो तभी लगाओगे जब उसको आप सच में पॉजिटिव हो। बिल्कुल। सिखिज्म में कहते हैं वाह वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोलते जी, हैं, जी, तो जी। वाह वाह, मैं बोल वाह वाह, क्या साड़ी पहनी है आपने, है ना, तो वाह वाह इज अ पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन, है ना। इस्लाम में बोला जाता है सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह मीन्स वाह वाह, मैं एक तरह का एप्रिसिएशन है। बिल्कुल। इंग्लिश में बोला जाता है, क्रिश्चियनिटी में इंग्लिश मीन्स क्रिश्चियनिटी, ओके, तो उसमें बोला जाता है थैंक यू या वाओ या अप्रिशिएट, एक्नॉलेज करना। ये सारे शब्द कहीं ना कहीं से आपको ग्रैटिट्यूड की गुड एनर्जी में ही लेकर आ रहे हैं, सब के सब। वो आप कैसे भी रह सकते हो। नाउ सेइंग दैट वंस यू आर इन अ गुड एनर्जी और आप उसमें कॉन्स्टेंटली रह रहे हो, तो जो आपका मन चाहा है आप वो अट्रैक्ट करना अपने आप शुरू कर दोगे। मैनिफेस्ट तो आप कर ही रहे हो, ऑटोमेटिकली कर रहे हो। जैसे एक माँ बोलती है कि पढ़ ले बच्चे को, नहीं तो फेल हो जाएगा, साथ में वो नेगेटिव भी लगा देती है, नहीं तो फेल हो जाएगा। सभी करते हैं। अगर हम सब लोग नेगेटिव सोच रहा है बोलना बंद कर दे, हाँ, तो हमारी जिंदगी में तो स्वर्ग वैसे ही बन स्वर्ग जाएगा। बन जाएगा, सही बात क्योंकि है। जो आप, और एनर्जी भी हम अपने से पॉजिटिव ही बनाए हमेशा। बिल्कुल। तो नेगेटिव एनर्जी, अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ, जलन कर रही हूँ, कंप्लेंट कर रही हूँ, डर रही हूँ, चिंता कर रही हूँ, कुछ भी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो मैं सोच रही हूँ या बोल रही हूँ या अपने अंदर फील कर रही हूँ, तो मैं अपना अनचाहा ना चाहते हुए भी खुद ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ और बुला भी रही हूँ अपने तक। तो वो माँ अगर बोल रही है कि पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, अगर वो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहे, बनी रहे, तो उसका बच्चा हमेशा पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका मन चाहा है। पर जिस दिन उसने गुस्सा किया, उसने जलन करी, उसने भयभीत हुई या चिंता करी, तो उसका अनचाहा सिद्ध हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा उससे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बहुत बहुत गहरी बात कही है आपने। और ज़्यादातर चाहे जाने अनजाने, लेकिन पेरेंट्स के मुंह से हमेशा अपने बच्चों को डांट निकलती है। उन्हें लगता है कि शायद बच्चों को डांटना भी उनका फ्यूचर बनाना, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी बातों से लग रहा है कि शायद माँ बाप का डांटना भी कहीं बच्चों के लिए गलत भी हो सकता है। डांटना डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में हाँ, डांट रहे जैसे हो, भी पर आपने बोला, आप अंदर से क्या सोच रहे हो, अंदर से क्या फील कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना, माँ बाप आर द डेस्टिनी मेकर्स ऑफ चाइल्ड। आप चाहते क्या हो भाई? आप चाहते हो कि बच्चा सफल हो, आप चाहते हो वो अच्छी संगत में रहे, आप यही चाहते हो, लिख लो जो चाहते हो, अब उसको पावर दो। अरे तो इन दोस्तों, ये तो बुरे दोस्त हैं, ये तो गलत काम है, आप पावर ही उस चीज को दे रहे हो जो आप चाहते ही नहीं हो। ये नॉर्मली होता है। जैसे यंग जनरेशन में ज़्यादातर होता है कि जैसे बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं तो पेरेंट्स डरते हैं, और वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि तेरी फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तू गलत ही हो जाएगा। तो वो हमेशा यही वाइब्रेशंस देते हैं कि तू गलत ही हो जाएगा। तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स ने तो हमेशा यही बोलना है ना, चलो बोलने दो। तो इट मीन्स वो चीज़ें वर्क करती हैं अगर हम ऐसा सोचते हैं। देखिए, आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हो, एनर्जी कैसे दे रहे होगे, सोच कर। अब बोल नहीं रहे हो पर सोच रहे हो, सोच रहे हैं, अगर माइंड को बोल भी रहे हो कमांड दे रहे तो अपने वर्ड्स ही मैनिफेस्ट कर दिए ना। बोलना इज वेरी पावरफुल, राइट। पर बोल आप तभी पाओगे जब कोई उसे सोच रहे हो, सोचने के बाद ही बोलने वाले कंडीशन में आप आओगे ना। कई लोग ऐसे बोल देते हैं, नहीं मैंने गलती से बोल दिया, मैंने सोचा नहीं था, मुंह से निकल गया। अरे हो ही नहीं सकता। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियस आपने कभी ना कभी वो बात सोची है, तभी वो आपके मुंह से बाहर आई है। पर जो सोचा, बोला, फील करा, वो आपने मैनिफेस्ट इन वाइब्रेशन की दुनिया में आपने उसको एनर्जी में डाल दिया। तो आप वो, अगर आपके पास इतनी पावर है तो फिर उसी चीज को पावर दो ना, कि जो आप चाहते हो आपके बच्चे बने। तो आप लिख लो कि क्या चाहते हो, कि वो हमेशा खुश रहे, समझदार बच्चे, उनको अपना भला बुरा पता है, उन्हें पता है उन्हें किस संगत में रहना है, तो आप उसी को पावर दो ना। वो बुक सिखाएगी। हमारे से बोलने से लोग सीख लेंगे, ये तो बहुत ही खोखली बात हो नहीं, जाएगी। ऐसा नहीं है। ये ऑडियंस ये देख सकते हो आप कि बहुत गहरी बात बताई है आशमिन जी ने आज, कि नॉर्मली ये पेरेंट्स की आदत होती है अपने बच्चों को हमेशा कहना कि तेरा फ्रेंड सर्कल गलत है, तू गलत हो जाएगा, तू गलत जा रहा है। वो ऑलवेज ये मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे अनजाने में करते हैं। लेकिन आप इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वही चीज़ें होंगी। तो बच्चों के लिए हमेशा ये सोचो कि वो अपने लिए अच्छा सोचेगा, उसका खुद का फ्यूचर है, वो कभी अपने लिए गलत नहीं करेगा। बहुत सही आपने बताया है। एक ना, कई बार हमारे कोई विचार आते कैसे हैं कि बच्चा गलत संगत में है, गलत हो जाएगा, या तो हमने सुन लिया कहीं पे, या देख लिया, या मूवी देख लिया, वीडियो देख ली, कुछ भी। मैं आपको बताती हूँ, एक मूवी आई थी बागबान, कई बार मैं इस एग्जांपल को लेती हूँ। उस मूवी को देखने से पहले कई बुजुर्गों को पता ही नहीं थी ये वाली बात कि हमारे बच्चे हमारे साथ इतना बुरा भी कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। मतलब लोगों को लगता है बागबान कोई अच्छी मूवी, अरे बागबान सबसे बड़ी बर्बाद करने वाली बुजुर्गों वाली मूवी है। ये सच्चाई है। ये लोगों को पता ही नहीं था कि
जब तक मैंने मूवी नहीं देखी थी ना, तो मुझे भी नहीं पता था अच्छा ये भी ऑप्शन होती है कि माँ को अलग रख सकते हैं, बाप को अलग रख सकते हैं। ये आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही है कि इस मूवी को देखने के बाद मेरे भी 3 बेटे हैं। अपना एक ऑर्फन तो नहीं पाल लिया। मैंने ये मूवी जब देखी थी ना, तो तब मैंने अपने मन में सोचा था, मैं कही भगवान कि कितना खतरनाक है बुढ़ापा। तो आपने एक इस मूवी से दिमाग पहले में सोचा था कभी ये? कभी भी नहीं, देखो, कभी भी और never। हमें लग रहा है और लोगों ने जा जाकर अपने माँ बाप को मूवी दिखाई, अरे क्या करो उनका बुढ़ापा भ्रष्ट कर दिया तुमने। कि ये चीज हमारी सोच में उससे पहले थी भी नहीं, थी, कि बिल्कुल भाई नहीं थी। मतलब कि माँ बाप के साथ ये भी कर सकते हैं, उनको चश्मा बनवाने में भी हम मना कर सकते हैं, या उनको खाना देने में मना कर और सकते आप हैं। मानो कि वो मूवी देखते देखते मेरे इतने आंसू निकले थे तो वो तो कि उन्होंने मूवी क्या चलानी है थी ना। ये, मतलब क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे पुराने जमाने में अगर मूवी हिट करनी है तो औरतों को रुला दो। ये अभी भी यही सेम चल रहा है, ये बीच आज में भी- इमोशन डालो आदमी। अब तो फिर भी फीमेल स्ट्रांग हो गई है, इतना जल्दी रोती नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी इमोशंस इसीलिए, Emotions मतलब वो तो मूवी है। कई लोगों को बड़ी अच्छी लगी। मैं जब मैंने देखी मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने कहा मम्मी पापा मैं ऐसी नहीं हूँ। ये वो उसके कर्म ऐसे है कि उसके तीनों बेटे ऐसे निकले हैं, उसके कर्म ऐसे होंगे। उसके बाद मतलब बता के आ रही है कि 3 बेटे पाले, तीनों के लिए सब कुछ किया, एंड में तीनों काम नहीं आएंगे तो मैं एक अनाथ पाल लो एक्स्ट्रा। ये क्या बता क्या रहे हो? हमारे दिमाग को क्या सिखा रहे हो? सही बात सो है। वी नीड टू बी वेरी 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 कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर वॉचिंग, राइट। what we are listening, what we are really ingraining in ourselves, because हर चीज, क्योंकि आपने अगर वो देख ली तो आपको अपने बच्चों पर शक होना शुरू हो जाएगा हाँ, कि yes, बच्चे ऐसे ना yes। निकले तो तो अगर यही मूवी ये दिखाए कि भैया तीनों बच्चों ने माँ बाप को स्वर्गों के दर्शन कराए, घुमाया फिराया खिलाया पिलाया, उनका बुढ़ापा सुधार दिया, तो आपको ये 3 बच्चे वाह वाह बिल्कुल भगवान का रूप दिखेंगे। बिल्कुल। तो कैन यू सी, इट्स नॉट यू हु इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ, जो भी आप अपने बना रहे हो हाँ, विचार, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे विचार तक उधार के होते हैं। सही बात है। आप मैनिफेस्टेशन की बात कर, लोगों को अपनी इच्छा ही नहीं पता होती, उसके घर बड़ा है मुझे भी बड़ा घर चाहिए, उसके घर हाँ, में ये मर्सिडीज है मेरे को बहुत, हाँ, मर्सिडीज ये चाहिए। बहुत है ये चीज। ये मैंने वह करना कि इल्यूजन क्रिएट करना, वो यही है। लोगों को लगता है कि उसके पास ये चीज है, अच्छा मैं मैनिफेस्ट करना शुरू कर दूं, मेरे पास आ जाए। अरे मैनिफेस्ट करना, कर्म भी तो चाहिए, तो काम भी तो यूनिवर्स करोगे। नेवर ग्रांट योर ग्रीड, एक हम बताते हैं ना ग्रीड एंड नीड, इट ग्रांट योर नीड नॉट योर ग्रीड। ग्रीड का अंत नहीं अंत होता, नहीं है, कभी नहीं नीड है। का अंत होता है। राइट। जैसे कि मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, अपनी लाइफ की बात करूं, तो मेरे को पैसा चाहिए था ताकि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनूं। तो पैसा जितना चाहिए था। फिर मेरे को नेम फेम भी अच्छा लगता है, यू नो, आप दुनिया में आए हो तो कुछ तो करके जाओ। करके जाओ। मतलब you're not born to be a part of mob, you are born to be who you are, and you are born to be मेरे को लगता है कि दुनिया में हर इंसान स्टार बनने आया है या हाँ, हीरो बनने आया है। yes, यू आर ऑन अ yes। जर्नी ऑफ बीइंग अ हीरो। तो अपनी कहानी के हीरो तो आप खुद ही बनोगे ना। बिल्कुल। तो कहानी भी ओरिजिनल होनी चाहिए, वो कहानी के हीरो में एक्टिंग में भी दम होना चाहिए, वट एवर यू आर एक्टिंग अपॉन। बिल्कुल। तो आई थिंक अगर आप ठीक जर्नी पे चल रहे होते हो तो आपकी जो भी ज़रूरत होती है यूनिवर्स आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, बिल्कुल। प्रोवाइडेड यू आर इन गुड एनर्जी विद यूनिवर्स। जिस भी रूप में आप यूनिवर्स को, चाहे आप शिव जी बोलो, चाहे राम जी बोलो, चाहे माता रानी बोलो, जो मर्जी बोलो, यूनिवर्स हर रूप में है। किसी के लिए तो सरेंडर करो, किसी को तो श्रद्धा दो, किसी को तो सच में आप ग्रैटिट्यूड करो, कोई भी एक आप अपना चुन लो। बट इफ़ यू आर इन द राइट एनर्जी एंड इफ़ यू आर क्लियर वेयर यू वांट टू गो, यू विल रीच देयर फॉर श्योर। और मैंने अपनी लाइफ में नीड्स को मिटते हुए देखा है, ग्रीड नहीं मिट सकती फॉर हाँ, श्योर। नीड्स मिट सकती नीड है। मतलब चाहे वो पैसे की नीड हो, चाहे वो शोहरत की नीड हो, चाहे वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड हो, वो है और वो पूरी होती है। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मेरे को भूख लगी है तो मुझे रोटी चाहिए, वो मेरी नीड है यार, रोटी चाहिए। तो अगर मैंने 2 रोटी खाई, 6 रोटी खाई, 10 रोटी खाई, मैं एक टाइम के बाद बोलूँगी बस अब और नहीं खानी है। बट लालच की नीड कहाँ होती है? अगर कोई आपको पैसे दे, आपको 1 लाख दे, फिर 10 लाख दे, फिर 100 लाख दे, 200 लाख दे, अब वो कहेगा 100 लाख और ले लो, तो आप बोलोगे नहीं मन नहीं और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। यू मे नॉट से दैट, सही बात, ओके। बिल्कुल आप सही रोटी बात के है। लिए बोलोगे नहीं और बस, नहीं चाहिए, हाँ। क्योंकि भूख मिटी है। हाँ। पर लालच नहीं मिट लालच नहीं सकता। मिटा। लोगों को लगता है भूख और लालच, नो, भूख इज योर नीड। Right। अगर आप ह्यूमन बॉडी के अंदर हो तो आपकी नीड्स हैं कुछ कुछ, जैसे सेक्सुअल नीड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, पर वासना इज नॉट ए नीड, हाँ। वासना इज डिफरेंट, वो एक अलग लालच है। तो आपको डिफरेंशिएट कैसे होगा कि क्या नीड है और क्या ग्रीड है? क्योंकि ग्रीड का अंत तो होने नहीं वाला। बिल्कुल ठीक तो बात यहाँ है। पर अंधेरे और रोशनी का डिफरेंशिएशन पता चलता है।
आपके अंदर एनर्जीज जो नेगेटिव है वो हमेशा आपको लालच या आपको ग्रीड की तरफ खींचेगी। आपके अंदर अगर आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हो तो वो हमेशा आपको बताएगी कि भाई ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये तो हमें चाहिए है, ये हमारी नीड नहीं है, इसको छोड़ दो। तो मेरी लाइफ में एक टाइम तक, जैसे फॉर एग्जांपल मेकअप, आई वाज अ मेकअप हाँ आर्टिस्ट। यस, मैं अभी इसी बात को पूछूंगी क्योंकि एक नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट होना अलग चीज़ है, लेकिन आप अपनी फील्ड में बहुत जानी माने बहुत जाना माना नाम था आपका, तो ऑल ऑफ सडन ये हुआ या कैसे नहीं नहीं, ये? नथिंग हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन। कई लोगों को लगता है कोई झटका लगा होगा। हाँ, कैसा क्या हो गया? नहीं नहीं, आई थिंक बिकॉज जब तक मेरे को नीड थी पैसों की, प्रॉपर्टीज की, जो भी नीड थी मेरी, और नाम शोहरत की भी थी, आई लव इट बिकॉज अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, आई एम नॉट हेयर मैं तिल तिल मरने या कहते हैं ना कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने के लिए। कोई भी नहीं आता यार। राइट हर किसी के पास मौका होता है अपने आप को स्टारडम तक लेके जाने के लिए, प्रोवाइडेड आप फॉर्मूला ठीक से फिट करो, जो भी फॉर्मूलाज हैं। तो एक टाइम के बाद मैं बता रही हूँ, मेरे ना स्लोगन्स होते थे या कई बार छपते भी थे या पोस्टर्स भी बनते हैं, उसमें आता है मेकअप इज एन आर्ट, ये जो भी मैं बोलती थी कि मतलब आई वाज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्योंकि हर जगह मेक बॉलीवुड में बिल्कुल, आपने स्टार्स बॉलीवुड के में साथ, बहुत काम किया है ब्यूटी जी। पेजेंट्स में, फैशन शोज में, इवन जो फैशन इंडस्ट्री में हम काम करते थे, हर जगह पर हमें ये लगता था बिना मेकअप के तो क्या लुक आएगी ना, भाई मेकअप ही तो आपकी चीज को एनहांस कर रहा है। हाँ, And that was my true thing because I was so grateful for the makeup brushes, makeup products, everything. मतलब वो आपको सुंदर बनाने में कितनी हेल्प करता है, बिल्कुल। बट सुंदर बनाने में हेल्प करता है ना, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट। तो बाहरी सुंदरता में वो चीज़ें हेल्प करती हैं, मेकअप, हेयर। पर एक टाइम आया जब मुझे पता चला कि बाहरी सुंदरता तो अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है, पर अंदरूनी सुंदरता भी ज़रूरी है। व्हेन आई रियली एक्सपीरियंस्ड इट इन माई लाइफ, तो फिर मैंने अंदर की सुंदरता पे काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। 15 साल की जर्नी होगी, पर मैं ओके। दोनों साथ साथ ही कर रही थी, तो लोगों को पता नहीं चला। तो बिकॉज आप जो भी बाहर पा रहे हो है वो अच्छी चीज़ है, पैसा बुरी नहीं होती बात, बिल्कुल। है ना। पैसा अच्छा है, शोहरत अच्छी है, घर बंगला गाड़ी सब कुछ अच्छा है। आप धरती पे आए हो तो भोगने तो आए हो स्वर्ग, पर उसको भोगते भोगते आपको अपनी आत्मा की रोशनी पे भी तो काम करना है। आप अंदर से दुखी हो, अंदर से जलन हो रही है, बाहर से चाहे सफलता दिख रही है, पर अंदर से आप दुखी हो, परेशान हो, भयभीत हो, इनसिक्योर हो, तो फिर क्या अंदर तो नहीं है ना रोशनी। फिर जितना मर्जी पैसा कमा रहे हो तब भी डर लगा हुआ है, कहीं कहीं चला गया तो। जितना मर्जी रिश्ते अच्छे चल रहे तब भी डर लग रहा है, कल कोई मेरे बच्चे काम ना आए बुढ़ापे में तो, यू नो। बिल्कुल। तो वो अंदर तो रोशनी नहीं है ना, फिर अंधेरा है। सो दिस इज व्हाट आई लर्नड थ्रू द जर्नी ऑफ माई लाइफ, एंड स्लोली स्लोली आई वॉज वेरी क्लियर आई वॉन्ट टू लर्न। क्योंकि मैं, एक टाइम ऐसा था जब मुझे मेकअप करना भी नहीं आता था। अच्छा। नहीं आता था ना, मैं बचपन में माँ के पेट से थोड़ा हाँ। मेकअप करना सीख के आई हूँ, मतलब सीखा मैंने ना। हेयर कट करना जैसे मैं जाती, जो भी मैंने अपने ट्रेनर से सीखा, तो मुझे ये बात क्लियर थी कि यार एक टाइम तो ऐसा था मुझे खुद को लिपस्टिक लगानी नहीं आती थी, मुझे खुद को लाइनर लगाना भी मैंने सीखा था किसी से। तो अगर खुद को सुंदर बनाना बाहरी तौर पे मैंने सीखा तो मेरे काम आया, और अगर मैंने अपने आप को सुंदर बनाना, मेकअप करना सीखा, तो मैं किसी और पे भी मेकअप कर पाई, फिर मैं किसी और पे मेकअप कर पाई अगर, तो ही मैं ट्रेनर बन पाई। वी हैड अ चेन ऑफ अकेडमीज जहाँ हम हज़ारों लोगों को सिखाते थे मेकअप करना, जो भी हमने किया। तो मैंने कहा पर शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैंने अपने लिए सीखा। अपने लिए सीखा था। तो फिर आई स्टार्टेड फाइंडिंग प्लेसेस जहाँ पे मैं अपने अंदर के अंधेरों पे, अपने अंदर की कालख पे, झूठ पे, बदसूरती पे काम कर पाऊँ जो मेरे अंदर है। एंड टाइम लगा जो लगा, हाँ, ढूंढने टाइम में तो जो टाइम लगता है, बिल्कुल फिर लगता है। सीखने में टाइम लगता है, एंड स्टिल आई एम इन द जर्नी बिकॉज दिस इज नॉट लाइक समथिंग इट्स डन डील, इट्स लाइक कॉन्टिन्यू डील टिल द टाइम आई एम अलाइव। मैं शरीर में हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई ना कोई तो अभी भी, कहते हैं ना खालसा तत्व की जब हम बात करते हैं, खालसा मीन्स प्योर, जी यू आर 100% प्योर एंड लाइट एंड बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो गए हो। जी। जिस दिन मैं पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, मैं रोशनी बन गई जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई अंधेरा नहीं है, उस दिन फिर मैं यहाँ थोड़ी ना होंगी फिर तो मैं विलीन हो जाऊंगी उस दिन। ऑल द 5 elements will be taken by the 5 elements back and my light, my atma will go back to the paramatma. This is how the journey goes back. तब तक जब तक मैं शरीर में हूँ तो तब तक तो कोई ना कोई मिलावट मेरे में है ही ना, तभी तो मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल। तो वो कालक क्या है, वो मिलावट क्या है, वो मेरे अंदर वो कूड़ क्या है, कूड़ मतलब जो भी वो नेगेटिविटी है, वो ढूंढने के लिए भी मुझे किसी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल। मैं अपनी गलती ढूंढ लूँ इतनी महान नहीं हूँ मैं अपने आप में। देन यू नीड अ टीचर और अ गुरु। गुरु का मतलब भी यही है ना, इफ़ यू अंडरस्टैंड, गुरु मीन्स, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी।
तो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो गुरु। इट कैन कम इन एनी फॉर्म एंड शेप एंड एनीथिंग। तो मैं अपने पे काम करते करते यहाँ तक पहुँची। फिर कई लोगों को मैं जब बाहर देखती थी वो कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, तो अगर मेटेरियलिस्टिकली भी दुखी हैं या मेंटली दुखी हैं, इमोशनली दुखी हैं या फाइनेंशियली दुखी हैं, तो मुझे लगता था कि भाई मुझे ये प्रैक्टिस करने से फ़ायदा हुआ था। जैसे मैं अपने बच्चों को उस समय अपने स्टूडेंट्स को सिखाती थी कि भैया अगर पिंपल्स हैं तो ऐसे कैमोफ्लेज करो, अगर आपको करेक्शन करनी है तो ऐसे करो, रंग गोरा करना है तो ऐसे करो, छोटी आंखों को बड़ा दिखाना तो ऐसे करो। तो जो भी आपका वाला पैरामीटर है सुंदरता का, आई कैन ट्रेन यू इनटू दैट। उसी तरह से अभी भी आपके अगर कोई पैरामीटर है टू लिव अ लाइफ दैट यू वांट टू लिव, तो मुझे अगर पता होगा कैसे करना है तो आई कैन गाइड यू इनटू दैट। एंड आई थिंक मेरी गाइडेंस भी मोस्टली मैजिक बुक से ही आती है ज़्यादातर, क्योंकि उसमें वही बातें बोली गई हैं जो मैंने अपने पे अप्लाई की हैं पहले। जैसे हमारी दादी बोलती थी कि शुभ शुभ बोला कर, शुभ शुभ बोला कर, वही वो उसमें बोल रहा है, स्पीक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव। ये सुनने में भी अच्छा है ना, और ये समझ भी आता है, लेकिन ये बोलना शुभ शुभ बोला कर तो बच्चों ने अच्छा क्या बोल रहे हैं, अब क्या खास चीज है। हाँ, तो वो अब ये अच्छा बात लगता तो है, सेम है, बात सेम है। अब मेरे को अब इसलिए ना, मैं कोई भी मुझसे पूछता है मैं कहती हूँ मैजिक बुक। मेरे में कुछ नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि मेरी भाषा आपको तभी समझ आ पाएगी लेमन वे में जब आप इस बुक को रेफर करोगे, क्योंकि ये जांची परखी साइंस उन्होंने यूज करी हुई है, कब क्या कैसे करना है आपने। तो आई थिंक जो मेरी ज़रूरतें थी, जैसे आई रिमेंबर आई वाज सो फिनिकी अबाउट मेकअप के लिए, तो थी ज्वेलरी के लिए, मतलब कान कभी खाली नहीं रहने चाहिए, गला खाली नहीं रहना चाहिए, आपके हाथ में हमेशा, मेरी मम्मी बोलती थी शादीशुदा के हाथ में हमेशा चूड़ियाँ होनी चाहिए, गोल्ड कुछ पहन के रखो, टाइप्स चीज़ें जो होती हैं। तो मैं अपने लिए तो बड़ी पर्टिकुलर थी ज्वेलरी के लिए। मैं अपने स्टाफ के लिए, रिलेटिव्स के लिए भी बहुत पर्टिकुलर थी। मतलब स्टाफ में कोई बिना इयररिंग्स के मुझे दिख जाए मैं उसको फायर भी कर देती थी कई बार, इतनी पागल थी मैं। कि मतलब कि आपको यूनिफॉर्म कोड है कि आपने इयररिंग्स पहनने हैं। वाई डू मैम, वो रात को लेट हो गई थी, सुबह आने पे भूल गई है वो। तो हर किसी को, जो मेरी रेगुलर स्टाफ मेंबर होती थी, वो उनको पता था कि एक जोड़ी ना यहाँ पार्लर में एक्स्ट्रा रख के जाओ इयररिंग्स की, कि अगर सपोज हम कभी घर से आते हो भूल गए तो यहाँ पे आके पहनना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इट्स योर यूनिफॉर्म कोड। वो यूनिफॉर्म कोड डिसिप्लिन का पार्ट होता था एनीवेज। तो जैसे हील पहनना या जो भी पहनना, यूनिफॉर्म कोड्स थे हमारे पार्लर के। तभी तो आप ग्रो कर पाओगे ना, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो तभी आप ब्रांड बन पाओगे, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो। खैर, और वो जमाना था एक। और आज की डेट में मुझे पता है ये वाली बात कि मैं, जैसे मैं इयररिंग्स नहीं पहनती, ज्वेलरी नहीं पहनती, मेकअप नहीं करती। मैं लोगों के बाल काटती थी एक ज़माने में, आज मैं बाल नहीं काटती। आज आपने दस्तार सजा रखी है। कलर नहीं करती, आई वाज अ कलर थेरेपिस्ट। अब मैं कलर नहीं करती। आईब्रोज बनाना, वैक्सिंग कराना, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि मेरी शरीर को इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतें फुलफिल हो चुकी हैं। अब मुझे अपने दिमाग की ज़रूरत है, मुझे ज्ञान चाहिए, वो नॉलेज चाहिए जो मेरे को आगे ले जाए, मुझे वो प्रैक्टिस चाहिए जो मेरी आत्मा को रोशन कर पाए। तो अब मेरी भूख अलग हो गई है, वो भूख मिट गई है मेरी जो थी। तो पर हम गृहस्थ में रहते हैं, तो हाँ कुछ ज़रूरतें तो भाई ऑब्वियसली, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमें मैनेज करनी आनी चाहिए। कि ये थोड़ी ना मैं साध्वी बन गई या मैंने सब कुछ, भाई बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं। यू कैन नेवर बी इफ़ यू आर लिविंग ऑन दिस प्लानट। कुछ चीज़ें, अब मैं जितना मर्जी बोलूँ कि मेरे को, हाँ पर भूख तो लगेगी तो खाना खाओगे ना। वाई यू सप्रेसिंग योर डिज़ायर, वाई यू सप्रेसिंग योर नीड। फिर ऐसे लोग जो ऐसे अपने नीड्स को सप्रेस करते हैं पैसों के लिए या किसी भी डिज़ायर के लिए, बाद में फिर इनकी फटके आती है, फिर कांड होते हैं इन लोगों के। फिर ट्रोलिंग होती है, फिर कांड होते हैं इन लोगों के। क्यों सप्रेस क्यों करना है? यू आर लिविंग इन अ फैमिली लाइफ, यू नीड एवरीथिंग। जो नीड है सो है, हाँ पर पहले उसकी नीड ज़्यादा थी, अब इसकी नीड ज़्यादा है, तो ठीक है, बैलेंस बनाना आ गया ना कि कैसे करना है। यही तो ज़िंदगी है, और ये हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है कि अपने आप को इतना चेंज करना। एक फीमेल के लिए थोड़ी सी भी अगर आईब्रोज बढ़ जाती है ना तो भागती है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तेरी लुक नहीं आ रही, फेस की जैसे लुक नहीं आ अपर रही। लिप्स नहीं होते मेरे 25, जब तक मैं थी तेरी मूछें आ गई। My husband was so finicky about this kind of stuff ना। वैक्सिंग भी हल्के से भी ग्रोथ आ जाती थी। he was very, आप उनको अभी मिलोगे, अभी भी काम देवता, खुशबू है ना, वो सुंदरता के देवता ही हैं वो अभी भी। ही इज अबाउट टू बी 60
अभी भी हर हफ्ते ऑलमोस्ट उनका हेयर ड्रेसर घर आता है, अच्छा। उनका मेकअप मतलब क्या बोलूं मैं, दाढ़ी सेट करने, कलर करने, फेशियल करने, सब कुछ। ही इज वेरी ब्यूटी कॉन्शियस पर्सन। पर देखो ना, आपके साथ वो मतलब उन्होंने आपको इस फॉर्म में, बिल्कुल। आप भी ये कदम तभी उठा सके क्योंकि उनका सपोर्ट था। बट आई थिंक दिस इज ऑल योर मैनिफेस्टेशन। जैसे मैंने Yes, कहा ना, बिल्कुल। आई एम ऑलवेज मैनिफेस्टिंग कि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो अपना Right. भला बुरा खुद जानते हैं। Right, right. आई एम ऑलवेज मैनिफेस्टिंग माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव एंड ही अलाउज मी टू लिव अ लाइफ दैट आई वांट टू लिव एंड आई अलाउ हिम टू लिव अ लाइफ दैट ही वांट टू लिव। वी बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो आई थिंक अगर आप हमेशा कंप्लेंट ही करते हो तो सुनते ही नहीं है, ये तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, हाँ, ये तो जो मुझे नॉर्मली सपोर्ट ही नहीं लेडीज की करते। आदत होती है कंप्लेंट्स करना, ग्रैटिट्यूड कभी नहीं करना। कभी सास के बारे में गलत बोलना, कभी पति के, कभी ननंद फिर के, भुगतो। फिर भुगतो। सही बात है, आपने उसी बिल्कुल। चीज को पावर दिया तो वही आपकी हाँ, जिंदगी में प्रखर हो yes. जाएगी। अब आई वॉज वेरी क्लियर इवन व्हेन आई स्टार्टेड माई सलोन 29 साल पहले, इट वॉज अ स्मॉल 1 रूम सलोन, इस कमरे से भी छोटा था जिसमें हम अच्छा। बैठे हैं, और घर में ही था। और मेरे इन लॉज बहुत अगेंस्ट थे उस समय कि नहीं खोलना, क्योंकि आई अच्छा। वॉज द फर्स्ट लेडी इन द हाउस जो ऐसा काम कुछ करना चाहती थी। ओके। और तो पर मेरे हस्बैंड भी शुरू में तो थोड़ा डाइसी थे, फिर ही वॉज वेरी क्लियर कुछ करना चाहती है तो करने दो इसको। और ही वॉज वेरी क्लियर कि जो भी करना है घर पे ही रह के करना है और बाहर नहीं जाना। और मेरे जाने, जब मैं शॉप पे जाऊंगा उसके बाद शुरू करना, और मैं आने से पहले पहले ख़त्म कर लेना, बाकी घर का काम सारा आप ही संभालोगे जैसा भी अच्छा। करते हो। ही वॉज वेरी क्लियर कि ओके। भैया ये मत सोचना, भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी तुम हाँ, संभालोगे ना। राइट, राइट। नाउ फॉर मी दैट वाज अ बिग थिंग। आई यूज्ड टू बी सो ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे अलाउ किया है, हाँ, आपने वो पॉजिटिव नोट में कि लिया। मतलब उन्होंने एटलीस्ट अलाउ किया कि एक कमरा मुझे दे दिया, या Right. कमरे में मैं काम कर। मैं आई वाज सो ग्रेटफुल टू माई लॉस कि उनका अपना घर है, हाँ, कि मुझे पार्लर खोलने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, और घर का साइज ऐसा है कि एक छोटा कमरा मुझे मिल गया। आई वाज सो ग्रेटफुल टू हमारे पिताजी जो उनके दादाजी थे जिन्होंने प्लॉट खरीदा था, कि मैं कितनी बार तो दादाजी जब तक जा चुके थे वो, बट आई यूज्ड टू लुक एट हिज पिक्चर एंड से दादाजी थैंक यू, आपने इतना बड़ा प्लॉट खरीदा। यही अगर 100 गज का प्लॉट होता तो फिर हम कैसे बनाते ना पार्लर, कहाँ से कमरा एक्स्ट्रा मिलता। 300 गज का प्लॉट होता, एक छोटा कमरा एक्स्ट्रा मिल गया मुझको। तो यू नो पीपल नेवर थिंक ऑफ व्हाट यू हैव, हाँ, व्हाट अदर पीपल हैव डन फॉर यू। राइट। और यूँ मुझे पता नहीं था, बाय डिफ़ॉल्ट शायद हैबिट थी ये। तो आई वाज सो थैंकफुल फॉर पिताजी, आई वाज थैंकफुल फॉर मम्मी जी, पापा जी, आई वाज थैंकफुल फॉर माय इवन माय जेठानी। कई बार मेरी बेटी छोटी थी, तो कई बार ऐसा होता था मैं काम कर रही हूँ, कुछ हो रही हो, तो मैं वो रो रही होती थी कमरे में, तो जेठानी उसको उठा के अपने कमरे में ले जाती थी। लोगों को लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ कभी बच्चा रो रहा है उठा, नहीं नहीं। आई एम सो थैंकफुल। यू नेवर नो, इन द जर्नी ऑफ सक्सेस यू आर स्टैंडिंग ऑन शोल्डर ऑफ सो मेनी पीपल, एंड हाउ मच यू फॉरगेट टू थैंक देम। मुंह पे नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अपने अंदर तो कर अंदर तो सकते हो ना, रखो, लिख के सही तो कर बात है। सकते हो ना। तो आई थिंक माई चिल्ड्रन, माई इन लॉज, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स, इवन ऑल द नेबरहुड, ऑल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस सक्सेस, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच ऑफ। इवन मेरे घर में पार्लर था, और हमारा घर मेन रोड पे नहीं था, गलियों के अंदर था। तो कोई क्लाइंट आएगा तो कार में ही आएगा जनरली। अब कार आएगी तो कॉलोनी में ही तो खड़ी हो रही है, पब्लिक प्लेस के ऊपर। ठीक, वो ठीक। पब्लिक प्लेस पे हमारे नेबर्स की कारें भी तो खड़ी होती हैं ना। अब अगर मेरे क्लाइंट की कार खड़ी हुई है तो उनकी जगह तो कम पड़ी। तो बिल्कुल, इवन मेरे पार्लर के चलने में मेरे नेबर्स का भी तो योगदान हुआ ना फिर तो। बहुत हुआ। ये सोच का फ़र्क है ना? बट आई थिंक ये सोच ही है जो आपको आगे की तरफ ले जाएगी। लोगों को लगता है कि आप यहाँ तक पहुंचे हो, अरे बाबा तुम्हें पिछली जर्नी नहीं पता ना, तो स्टार्ट करो शुरुआत से। हाँ, यस। हाँ मतलब मेरे को देख के करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना जाने मेरी वो जर्नी कब से स्टार्टेड थी, व्हेन आई वाज ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर आई हैड। तो वो जब आप करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। जब इंसान सक्सेस हो जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि कितनी अच्छी जगह बैठे हैं, क्या आराम की ज़िंदगी है। लेकिन वो आराम के पीछे कितना तप है, वो जर्नी कोई नहीं देखता कि कितनी मुश्किलों सक्सेस से तो देखिए कोई सक्सेस भी, है। चाहे पैसा कमाने की सक्सेस हाँ। है। अगर आज मैं सोचती हूँ कि मेरे को खालसा तत्व प्राप्त करना है, खालसा मीन्स सचखंड। जी, जी, जी। सचखंड मीन्स दसम द्वार जब ओपन हो जाता है एंड यू कनेक्ट विद द कॉस्मिक एंड यू रीच द परमात्मा। अगर आज मेरी इच्छा वो है, मुझे वो प्राप्त करना है, तो ये थोड़ी ना अभी मेहनत नहीं लगेगी आपकी। अभी अलग मेहनत है, तब अलग मेहनत तो मेहनत तो लगनी है। आपका बीइंग डूइंग तो हमेशा चलेगा ना, बिल्कुल हैविंग कुछ चलेगा। भी हैविंग को प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल। अब मेरे अंदर से कोई आवाज आती है, फॉर एग्जांपल अभी आया थोड़ा टाइम पहले कि मुझे 8 पहर परमात्मा का शुक्राना करना है विद ऑल एलिमेंट्स। 8 पहर का मतलब क्या होता है, दिन में 8 पहर होते हैं, जी, है ना, 8 जी, क्वार्टर्स होते हैं। जी। तो हर 3 घंटे के अंदर मेरे को शुक्राना करना है। मतलब धरती माता को माथा टेक, जो भी मेरा वाला जी, रिचुअल था जी, मैं जी, करती थी। जी। अब रात के
दो, जैसे 12 से 3 का क्वार्टर है, मैं सो जाती हूँ 9 बजे के अराउंड, 9 से 12 का क्वार्टर आया, फिर 12 से 3 का क्वार्टर आया, फिर 3 से 6 का क्वार्टर आया। दिन भर में भी हम कहीं पे का होते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट में कहीं पे है, तो 8 बार आपने उस रिचुअल को करना है। मेहनत लगती है भाई, बिल्कुल लगती है, मेहनत लगती है। 12 दिन में उठ के आप धरती माता को माथा टेक रहे हो और आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, मूल मंत्र का जाप कर रहे हो 108 बार, जो मेरी रिचुअल थी। भैया मेहनत लगती है। लोगों को लगता है कि ये इसके बात सुनते हैं लोग, पॉडकास्ट में आ गई, ये कर रही है, या इसका शुक्राना फैल रहा है, तुम्हें नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। हाँ, शुक्राना के पीछे की जर्नी नहीं पता, वो जर्नी तो ऑनगोइंग है ना। आई रिमेम्बर, ये मेरे अंदर से आवाजें आती रहती हैं, क्या करना है, जो गुरु बोले मैं करूंगी। बिल्कुल। गुरु ने बोल, अब जैसे 6 साल हो गए ऑलमोस्ट मुझे अमृत धारण किए हुए, छके हुए, तो हर रोज सुबह उठते ही, जैसे जो भी अमृत वेला होता है, सर्दी हो गर्मी हो, आप बीमार हो, आपके घर में शादी हो, कुछ भी हो, आपने सूरज उगने से पहले 5 बानी का पाठ करना है। आपने उसके बाद अरदास करनी है, आपने नहा धोकर सुच्चे मुंह। मैं वो वैसी इंसान थी, बेड नहीं मिलेगी तो बेड से नहीं उठूंगी। देखो आज कितना मतलब मेरे हस्बैंड को पता थी वाली बात, अगर मेड नहीं है, छुट्टी पे चली गई कभी, तो मेरी हस्बैंड बना के पहले चाय लेके आएंगे बिस्कुट के साथ, पहले मैं बेड पे बैठे बैठे चाय पीऊंगी, तब मैं पैर नीचे रखूंगी। आज की डेट में सुच्चे मुंह सुबह उठना है आपने स्नान करना है रोज सुबह, मतलब कोई भी मौसम हो, आपने रोज सुबह स्नान करना है, सुच्चे मुंह रहना है, पहले 5 बानी का पाठ करोगे, अरदास करोगे, फिर उसके बाद आप कुछ खा सकते हो। तो लोगों को नहीं पता, ये आसान नहीं, हम नहीं कर रहे, कराने वाला करवा रहा है, करवाने वाला शाम को आप कहीं पे भी होगे, आपको रहरास साहब का पाठ रोज करना है, रोज अरदास करनी है, ये गुरु ने बोल दिया, हमने करना है यार। गुरु बिना, आपने जैसे बोला, बिल्कुल गुरु बिना गति नहीं है। आप गति भी, कोई भी गति प्राप्त करना, जो आपको कहीं ना कहीं तो सरेंडर करना है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज है। अभी मेरे को थोड़ा टाइम पहले ना ये आ गया कि मेरा ना अमृत का बहुत ज्यादा कनेक्शन ना हरमिंदर साहब के साथ है। अच्छा। अ लॉट ऑफ क्लैरिटीज आई गॉट एट गोल्डन टेम्पल। तो वहां पर जो भी स्पेस है और है, उसमें मुझे कई बार काफी एक बंगला साहब भी है, नानक देव भी है, बट वहाँ है। तो अंदर से आवाज आ गई मुझको, एक बार आवाज आती है मुझको अपने अंदर, गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस आती हैं कि हर महीने 8 दिन के लिए आपने वहां जाना है। अच्छा। और वहां पे 8 पहर में स्नान करना है, वो भी अमृत सरोवर में, अमृत सरोवर में। हाँ, और 8 बार आपने अरदास करनी है हर पहर के अंदर, और 8 बार आपने 8 एलिमेंट्स का शुक्राना करना है अंदर सरोवर में खड़े होकर। तो कुछ 8 into 8 का कुछ था, वो आ गई आवाज, फॉलो करो अब इसको। तो मुझे याद है दिसंबर का महीना था। अच्छा। आप मान नहीं सकते, वहां पे जो लगता है जमीन पे बर्फ जमी हुई है। बिल्कुल, बहुत ठंड होती है, एक्सट्रीम ठंड, मतलब एक्सट्रीम, नॉर्मल भी नहीं। और वहां पर 12 से 3 का पहर आया, स्नान तो करूंगी ना मैं अब, क्योंकि 12 से 3 का पहर है। हर पहर में मैं सोचो दिन में 8 बार स्नान करने जा रही हूँ। आप सोचो कैसा इंसान होगा वो, अजीब सा। और ये भी नहीं कि सिर्फ टच करके बाहर आ रहे हो, आप केशी स्नान कर रहे हो, मतलब सिर तक आपका पानी के अंदर जाना चाहिए। 8 बार डुबकी मारोगे, 8 बार उस एलिमेंट का शुक्राना करना है, चाहे वो धरती का, आकाश का, जल का, वायु का, अग्नि का, माता का, पिता का, गुरुदेव का। 8 का शुक्राना करोगे आप 8 बार, और जो भी मेरे को अंदर से आवाज है कि करना है। अब आप समझिए, चलो जो हो गया वो तो हो गया, पर मुझे वो मोमेंट याद है, एक पर्टिकुलर मोमेंट था, दिसंबर का महीना था। उस दिन ऐसी ठंड थी 12 से 3 में कि पूरे गुरुद्वारे में एक बंदा नहीं दिख रहा था। अंधेरा, घुप अंधेरा, और सिर्फ कोहरे की चादर छाई हुई है चारों तरफ, घुप मोटा कोहरा, और कोई सेवादार तक नहीं दिख रहा है आपको। आप वहां स्नान घर में गए, बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं अंदर, खाली। और आप कांप रहे हो ठंड के मारे, और आपको पता है कि आपने सिर्फ डुबकी नहीं मारनी, आपने 8 बार डुबकी मारनी है, और 8 बार शुक्राना करना है इस कायनात को बनाने वाले एलिमेंट्स का। आप डर रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, मुकर जाओ। कौन देख रहा है? कोई देख थोड़ा रहा है, पर अंदर कोई तो बैठा है जो देख रहा है। और उसने बोला 8 महीनों में आपने 8 दिन 8 बार ये करना है, और ये दिसंबर का महीना चल रहा है। मेरे को याद है, मैं रो रही हूँ, मतलब, पर मेरे को अंदर से है कि कुछ तो करना है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, हो जाएगा हो जाएगा, कर ले कर ले कर ले कर ले। तो कोई तो है जो आपसे करवा रहा है, कोई तो है जो आपका टेस्ट भी ले रहा है। वो एक कदम दुनिया में इंतजार करता है कि पहला कदम उठाओ, और दुनिया में किसी को नहीं पता कि वो मोमेंट मेरे लिए कितना बड़ा टेस्ट था। वो करने के बाद मैं इतना रोई कि प्रभु मुझसे और नहीं हो रहा। मैं ना थक चुकी थी उस टाइम तक, शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। जो भी वो वजह थी कि आप 8 पहरों में उठे हुए हो, नींद पूरी नहीं हो पा रही, जो भी वजह होती है, किसी को नहीं पता कि आप आज जो बोल पा रहे हो ये आपका ज्ञान नहीं है, ये कोई बाहर से नहीं मिला, अंदर बैठा कोई है जो ब्रह्म से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करा रहा है। तुम्हें लग रहा है कोई बुक पढ़ के हम ये बातें कर रहे हैं। इसको वो अंदर बैठ के टेस्ट लेगा पूरा कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं। पहले जो बोल रहे हो करके दिखाओ, फिर जो कर रहे हो मैं बोलना सिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा।
तो ये मैंने देखा है जितनी बार भी ये परीक्षाएं का बहुत बहुत टाइम, मतलब मेरे तो अक्सर चलती रहती हैं ये इतनी खतरनाक परीक्षाएं होती हैं ये कि मतलब चलती रहती हैं, अपने आप आ जाता है। मेरे बच्चे पति कहते हैं क्या मम्मी फिर शुरू हो गए। मैं कहती हूँ तुम, ये मेरी जर्नी है। इट्स नॉट लाइक कि जब मैं मेकअप आर्टिस्ट थी तब मैं काम करती थी, ये अभी भी चलेगा ये मेरा एग्जाम। अभी भी मैं कर्मों की दुनिया में अपने आप को सक्रिय रखूंगी। लोगों को, एक कोई फ्रेंड था हमारा ना कुछ टाइम पहले बोला कि यार तेरा बिजनेस बड़ा अच्छा है। मैंने कहा विच बिजनेस, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बिजनेस हैं, अभी भी मेरी बेटी के भी बिजनेस हैं। नहीं, तेरा शुक्राना जो तू करती है ये सही है यार, कुछ करना कराना भी नहीं होता, लोग सुनते हैं और तुम्हें इतनी इज्जत दे देते हैं और लोग तुम्हारा सही है काम बिल्कुल। हैड नो वर्ड्स। उसे ये लग रहा है कि हम कुछ करते नहीं है, हम सिर्फ बैठ के यहाँ पे सोफे पे बातें करते हैं। दिस इज द बैंक्रप्सी ऑफ माइंड पीपल हैव, कि जो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जा रहा है वो निठल्ला है, निकम्मा है, वो कुछ नहीं कर रहा लोगों होगा। को ये लगता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, वो कुछ और होगा, वो निकम्मापन ही होगा जिसकी आप बात कर रहे हो। आई माई सेल्फ फील, जब से मैं अपने आप को बॉडी और स्पिरिचुअल दोनों रेल्म के अंदर एक्टिव रखना शुरू किया है, आई एम सो थैंकफुल टू माई हस्बैंड नाउ, क्योंकि उसको, मुझे पता है वो क्या क्या सह रहे हैं इस समय, बिल्कुल वो क्या क्या सह रहे हैं। मतलब सुबह जब मैं 3 बजे उठती हूँ, कमरे की लाइटें जलाती हूँ। अब तो हमने अपना रूम्स भी शिफ्ट कर लिए, क्योंकि मेरा रूटीन अलग है, उनका रूटीन अलग है, मुझे भी जॉब करना है सुबह सुबह। तो यू नो हाउ मच ही सपोर्ट मी, हाउ मच माई चिल्ड्रन सपोर्ट मी। कई बार शादी फंक्शन होता है, अभी मेरे फ्रेंड्स के घर में शादी थी, उनको सबको पता है आशमी नहीं रुकेगी 9-10 बजे के बाद, जबकि क्लोज फंक्शंस होते हैं, जो अपने बच्चों जैसी शादियाँ होती है। तो हाउ मच माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स रियली रियली कोप अप विद मी, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच ऑफ देम कि दे हैव एक्चुअली, कहते हैं ना, दे अलाउ मी टू लिव अ उन्होंने लाइफ। समझना भी शुरू कर दिया कि इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जो है। ये है, क्योंकि नहीं तो फिर अगले दिन मैं सुबह 3 बजे उठ नहीं पाऊंगी, बिल्कुल फिर मैं 7 दिन चक्कर खाऊंगी, यू नो, जो भी हेल्थ पे बिल्कुल इम्पैक्ट बिल्कुल आता है। बिल्कुल। तो यू नेवर नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू टू रीच वेयर एवर द पर्सन इज रीचिंग। नेवर अंडर, इवन कई बार लोग बोल देते हैं, जैसे कोई आसाराम जी के लिए बोल दे, कोई सदगुरु के लिए बोल दे, कोई जो अभी भी आए हुए हैं, हाँ, यू नेवर नो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। तुम्हें लग रहा है कि ये क्या, आजकल तो पंडे बने हुए हैं, बाबे बने हुए हैं, अरे तुम बन के देख लो ना फिर। देखो, किसी के ऊपर उंगली उठाना ना बहुत आसान होता है, कुछ बहुत नहीं, इजी है बातें करना यू किसी नेवर के नो लिए। व्हाट हैव दे गॉन थ्रू। हाँ और अभी भी वो क्या क्या कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और मैं सिंपल सिंपल सी बात बोलती हूँ, अगर उनके कुछ कहने या करने से किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आ रही है, अगर सच में पॉजिटिविटी आ रही है तो आने दो यार। दुनिया में वॉर, युद्ध, बुराइयां फैलाने के लिए भरी तो पड़ी कितने है, लोग भरे बिल्कुल पड़े ठीक हैं। बात है। कोई किसी की लाइफ में अगर पैसे भी ले रहे हो तो कोई बात नहीं, कुछ अच्छाई तो दे रहे हैं, कुछ तो सुख दे रहे हैं किसी को। वैसे तो वो लोग नहीं ले रहे होते पैसे, बट स्टिल अगर उनके कुछ कहने से किसी को कुछ खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, लेट इट बी। एटलीस्ट नो, यू आर नो वन टू टॉक नेगेटिव अबाउट इट। क्यों भी तुम अपनी किस्मत क्यों खराब कर रहे हो किसी के बारे में बुरा बोलकर, नेगेटिव बोलकर। ठीक, कई बार लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में बोल देते हैं बिल्कुल भाई, अगर एस्ट्रोलॉजी कराने को करने के बाद दूसरे को उस रोशनी दिख रही है, कोई फंसा होगा बेचारा मुश्किल के अंदर, हाँ, उसको मुश्किल इंसान ही जाएगा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, कोई खुश होकर तो उम्मीद दिख जाएगा रही नहीं। है, कोई रोशनी दिख रही है, करने दो भाई उसको। वरना क्या पता ये अवसाद, ये अंधेरा उसको किस गर्क में ले जाए, अंदर किस नरक में ले जाए, किस डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में मोड़ दे उस बेचारे को। तो मैं कह रही दुनिया में जो अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करके पैसा कमाने या कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, गिव देम ब्लेसिंग्स, गिव देम ब्लेसिंग्स, उनका काम अच्छा चले, बढ़िया चले। भाई जो वॉर करा रहे हैं, जो हथियार बना रहे हैं, जो ड्रग्स बना रहे हैं, उनसे तो बेटर है, उनसे तो बहुत अच्छे हैं। उनसे तो बेटर है सब। तो मेरे ख्याल से लोगों को अपने प्रायोरिटी, अपने माइंडसेट पे थोड़ा काम करना चाहिए कि मतलब जो अच्छा कर रहे हैं उनको तो अच्छा रहने ही दो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एनर्जी देनी है तो पॉजिटिव एनर्जी दो कि और बेटर हो जाए, सब और बेटर हो जाए। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बातें आपसे, बहुत ऑडियंस को सीखने को मिली है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद लोगों के मन में एक भ्रम चलता था कि हाँ, हम हमेशा सामने वाले को कंप्लेंट्स करें तो अच्छा होगा। नहीं, कंप्लेंट से कभी कुछ अच्छा नहीं होता, हमेशा ग्रैटिट्यूड करना चाहिए और ज़िंदगी में सीखना चाहिए कि जो वक्त आएगा वो अच्छा ही आएगा, अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज के साथ उस वक्त को बुलाते हैं तो। अगर अच्छा आने से पहले या पहले अफर्मेशन बुराई की करोगे तो फिर बुरा ही आएगा, जैसा अश्विन जी ने समझाया, और बहुत सरल भाषा में समझाया है और बहुत सारी बातें बताई हैं। सिर्फ वो बातें नहीं है, उन्होंने अपने साथ जुड़ी हुई सारी बातें बताई कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, कैसे वो एक फेमस मेकअप इंडस्ट्री के अंदर होने के बावजूद आज वो बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आज वो
इंटरनल सुंदरता को ढूंढ रहे हैं और अभी भी उस जर्नी में चल रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सी बातें अच्छी लगी। थैंक यू सो मच आशमित जी, आज आपने अपना वक्त दिया और बहुत कुछ आपने हमारी ऑडियंस को सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी, फॉर योर लर्निंग एंड फॉर योर लिसनिंग। सपने देखें, सही से सीखें और आगे बढ़े अपने जीवन में। लिव द लाइफ दैट यू रियली वांट टू लिव। थैंक यू सो मच।